Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss exercise question number 1.3 of physics class 9. So our first question is, your hair grow at the rate of 1 millimeter per day. Find their growth rate in nanometer per second. इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि हमारी हेयर ग्रोथ रेट जो है वो 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है. वी हैव टू फाइंड ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड कि नैनोमीटर पर सेकंड में हमारी हेयर ग्रोथ रेट कितनी होगी. तो हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं. सॉल्यूशन इज़ हेयर ग्रोथ रेट. हमारे पास उन्होंने गिवन दिया हुआ है 1 मिलीमीटर पर डे. 1 मिलीमीटर पर डे. वी हैव टू कन्वर्ट 1 मिलीमीटर पर डे इनटू नैनोमीटर पर सेकेंड. 1 मिलीमीटर पर मीन डिवाइड डे नीचे आ जाएगा हमारे पास. कह रहे थे कि हमारे हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ हो रही है. वी हैव टू फाइंड ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास गिवन डाटा था. हेयर ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे. ये 1 मिलीमीटर पर डे मैंने लिख लिया. पर मीन डिवाइड के एक दिन में हमारे पास 1 मिलीमीटर पर डे ग्रोथ रेट हो रही थी. वी हैव टू कन्वर्ट दिस रिलेशन इनटू नैनोमीटर पर सेकंड. तो हमने डे को कन्वर्ट करना है सेकंड में, क्योंकि हमने इस पूरे रिलेशन को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में. तो 1 मिलीमीटर. अब डे को सेकंड में कन्वर्ट हम कैसे करेंगे? तो हमारे पास डे के बाद हमारे पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 24. अब एक घंटे में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स? तो हमारे पास एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60. तो हम ये इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, ये हमने मल्टीप्लाई क्यों किया? जब भी हमारे पास बिगर यूनिट हो, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं. अब हमने डे को सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो एक दिन में हमारे पास कितने आवर्स होते हैं? 24. तो 24. अब एक आवर्स में हमारे पास कितने मिनट हैं? 60. तो मैंने 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं? 60. तो मैंने 60 को दोबारा अगेन 60 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि हमने आवर्स को किस में, डे को किस में कन्वर्ट करना था? सेकंड में. तो हम ये रिलेशन यहाँ पे पुट कर देंगे, ये वाला सारा रिलेशन. डे एक दिन में हमारे पास 24 आवर्स हैं और एक आवर्स में हमारे पास 60 मिनट्स हैं और एक मिनट में हमारे पास कितने सेकंड हैं? 60 सेकंड हैं. ये हमारे पास रिलेशन आ गया है. ये हमने इसलिए किया है कि डे को सेकंड में इसलिए किया है क्योंकि हमने नैनोमीटर पर सेकंड में अपना आंसर लाना था. अब हमारे पास 1 मिलीमीटर, जब हमने इस सारे को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आया 86400 सेकंड. अब ये जब हम 1 मिलीमीटर इंटू 86400 सेकेंड, जब हम 1 मिलीमीटर को इससे जब डिवाइड करेंगे 1 को 86400 से, तो हमारे पास कैलकुलेटर में वैल्यू आती है 1.15710⁻⁻5 मिलीमीटर हमारे पास ऑलरेडी था. ये सेकंड है. जब ये हम ऊपर लेके जाएंगे तो सेकंड s की पावर हमारे पास पहले पॉजिटिव थी, जब ऊपर लेके गए हैं हमारे पास s किस में कन्वर्ट हो गया? -1 में. ये स्टूडेंट्स अगेन सुन लो, हेयर ग्रोथ रेट हमारे पास थी 1 मिलीमीटर पर डे. इट्स मीन हमारे हेयर्स 1 मिलीमीटर पर डे के हिसाब से इंक्रीज़ हो रहे थे. हमने इसको कन्वर्ट करना है नैनोमीटर पर सेकंड में. अब 1 मिलीमीटर पर मीन डिवाइड करना था तो हमने डे को सेकंड में कन्वर्ट करना है. तो हमें पता है एक दिन में कितने हमारे पास घंटे होते हैं? 24. अब एक घंटे में कितने मिनट हैं? 60। तो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए किया, जब भी हम बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट होते हैं तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करते हैं.
एक दिन में हमारे पास 60 मिनट थे। अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो हमने इस रिलेशन को आपस में मल्टीप्लाई किया ताकि हमारा आंसर सेकंड में आए। जब हमने 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया, फिर 60 से किया है, हमारे पास आंसर आ गया 86400 सेकंड। अब जब हमने 1 को 86400 सेकंड से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 1.157 इंटू 10⁻⁵ मिलीमीटर पर सेकंड। हमने आंसर को नैनोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना था, तो आइए हम मज़ीद इसे कन्वर्ट करते हैं। 1.157 10⁻⁵। अब इस मिली की जगह हम पुट करेंगे, हमारे पास प्रीफिक्सेस में मिली की वैल्यू होती है 10⁻⁻3, तो हम इस मिली की जगह पुट कर देंगे 10⁻⁻3 मीटर पर सेकंड। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं स्टूडेंट्स क्योंकि हमने अपना आंसर नैनोमीटर पर सेकंड में लाना है। अब मज़ीद इसे सॉल्व आउट करते हैं। 1.157। अब बेसिस आर सेम, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि जब भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और बेसिस सेम हो तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ मैथ्स हम बेसिस सेम हो पावर्स को ऐड करते हैं। 10⁻⁻5, ये भी -3 है, -5 -3 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। अब स्टूडेंट्स हमने आंसर लाना था नैनोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड तो आ गया, अब नैनो हम कहाँ से लाएं? नैनो की पावर हमारे पास होती है 10⁻⁹ नैनो की पावर होती है, लेकिन हमारे पास पावर तो 10⁻⁸ है। तो स्टूडेंट हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास ये पावर 10⁻⁹ बन जाए? तो -8 में ऐसा क्या ऐड या मतलब माइनस करें कि हमारे पास -9 आ जाए। हम अगर -1 कहीं से ले आएँ तो -8 -1 के साथ जब होगा तो -9 आ जाएगा। तो हम स्टूडेंट्स ये करते हैं, जो हमारा पॉइंट्स था 1.157 था, अगर हम ये एक वैल्यू आगे शिफ्ट कर लें, यहाँ पे शिफ्ट कर लें 11, इसे बना लें 11.57 10⁻⁻1। अब ये कहाँ से आया? ये हमने प्रीफिक्सेस या साइंटिफिक नोटेशन में पढ़ा था कि जब भी हमारा एरो एक डिजिट या जितनी भी डिजिट मूव करे तो आंसर 10 की पावर में आता है। अगर हम राइट साइड पे अपना एरो लेके जाएं, या हम यहाँ से 1.157 से एक वैल्यू आगे लेके गए हैं, 11 इसे बना दिया है, हमने अपना एरो राइट साइड पे लेके गए हैं। हमने कितनी डिजिट मूव किया है? 1 डिजिट मूव किया। जब भी एरो हमारा राइट साइड पे जाएगा तो हमारे पास 10 की पावर माइनस में आएगी। जब भी हमारा एरो लेफ्ट साइड पे जाएगा 10 की पावर प्लस में आएगी। अब इस केस में हमारे पास हमने एक डिजिट राइट साइड पे मूव किया तो 10 की पावर कितनी आएगी हमारे पास? पॉजिटिव में नहीं आती, नेगेटिव में आती है। अब हमने एक डिजिट मूव किया तो हमारे पास 11.57 10 की पावर -1, ऑलरेडी हमारे पास 10 की पावर -8 थी, साथ में यूनिट था ms -1। स्टूडेंट्स ये अगेन सुन लो, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि हमारे पास -8 आ गया था, हमने -9 बना के नैनो बनाना था। तो हम ऐसा क्या करें कि हम -9 बनाएं, तो -8 में अगर हम -1 ऐड करें तो हमारे पास -8 -1 -9 हो जाता है। तो हम एक डिजिट आगे मूव कर दिया तो हमारे पास 11.57। जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन या प्रीफिक्सेस में एक वैल्यू आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास जब भी हम राइट साइड पे वैल्यू लेके जाते हैं 10 की पावर नेगेटिव में आंसर आता है, लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं 10 की पावर पॉजिटिव में आता है। इस केस में हम राइट साइड पे लेके गए हैं तो हमने एक डिजिट मूव किया तो हमारे पास 10 की पावर -1 आ गया 11.57। अब ये बेसिस सेम है। जब भी मैथ्स में बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड होती हैं। -8 -1 10 की पावर -9 मीटर पर सेकंड। अब लास्ट स्टेप ये है कि 10 की पावर -9 हमारे पास किसके इक्वल है? नैनो के इक्वल है। तो 11.57 प्रीफिक्सेस में 10 की पावर -9 नैनो के इक्वल है, तो हम इसकी जगह पुट कर देंगे नैनो मीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर आ गया। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 1.4। So next question is question number 1.4. Rewrite the following in standard form. We have to rewrite this question into standard form. Standard form basically scientific notation का दूसरा नाम ही है। हमारे पास question है 1168 multiply into 10 की power -27
तो स्टूडेंट्स मैंने आपको साइंटिफिक नोटेशन के कुछ रूल्स बताए थे कि हमेशा हमारा आंसर 10 की पावर में आता है, फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल हमारे पास ये था कि जब भी हमारा एरो लेफ़्ट साइड पे जाएगा तो 10 की पावर हमेशा हमारे पास क्या आएगी, पॉजिटिव। जब भी हमारा एरो राइट साइड पे जाएगा 10 की पावर हमेशा हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव। अब हम यहाँ पे करते हैं कि याद रखना स्टूडेंट्स कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म हो या साइंटिफिक नोटेशन हो तो हमने पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लेके जाना है और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। क्या रूल है साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म का कि जब भी हमने पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद लगाना है और फर्स्ट वैल्यू हमारे पास नॉन ज़ीरो हो तो हम यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 1 है और ये हमारे पास नॉन ज़ीरो भी है, तो हम एरो यहाँ से यहाँ लेके जाते हैं तो 1.168 कितनी वैल्यूज़ मूव की हैं, 1 2 3 इंटू 10 की पावर। मैंने बताया था कि जब भी हमारा एरो लेफ़्ट साइड पे जाएगा 10 की पावर पॉजिटिव आएगी, जब भी हमारा एरो लेफ़्ट साइड पे जाएगा 10 की पावर नेगेटिव आएगी। इस केस में हमारा एरो किस साइड पे जा रहा है आपको नज़र आ रहा है, लेफ़्ट साइड पे जा रहा है, तो कितने डिजिट मूव हुए, 3, तो पॉजिटिव 3 आंसर आ गया। 10 की पावर -27 ऑलरेडी हमारे पास था। अब बेसिस आर सेम, जब भी बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, पावर्स ऐड होती हैं। 1.168 इंटू -27 प्लस 3 -24 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमारे पास था 32 इंटू 10 की पावर 5। अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है 32 इंटू 10 की पावर 5, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आएगा और फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारे पास नॉन ज़ीरो हो तो हम यहाँ से पॉइंट यहाँ लेके आते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर। जब भी हम पॉइंट मूव करेंगे तो हमेशा हमारा आंसर 10 की पावर में आएगा। एरो किस साइड पे गया है, इस केस में लेफ़्ट साइड पे गया है तो 10 की पावर में आंसर आएगा। और कितनी वैल्यूज़ मूव हुई हैं, 1, तो 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 5। बेसिस आर सेम और मल्टीप्लाई हो रहे हों तो पावर्स ऐड होती हैं। 3.2 10 की पावर 1 था और ये भी 10 की पावर 5 था, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 + 5 10 की पावर 6 आंसर आ गया। स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन इज 725 इंटू 10 की पावर -5 kg। वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले 725 10 की पावर -5 kg को अगेन लिख लो। अब हमने क्या बताया था कि साइंटिफिक नोटेशन हो या स्टैंडर्ड फॉर्म हो, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद आना चाहिए और फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो हो। तो हम पॉइंट यहाँ पे लेके आते हैं 7.25 10 की पावर 2 इसलिए आया पॉजिटिव 2 क्योंकि एरो हमारा लेफ़्ट साइड पे गया है। साथ में हमारे पास 10 की पावर -5 था। अब प्री फिक्सिस में kg की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे हम k की वैल्यू भी पुट करेंगे। k की वैल्यू प्री फिक्सिस में हमेशा हमारे पास होती है 10 की पावर 3 ग्राम। अब बेसिस आर सेम, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है और मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। ये 2 + 3 5 5 - 5 0, तो हमारे पास 10 की पावर क्या आ गई है, 0 ग्राम। अब 10 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो हमेशा हमारे पास 1 होती है। 10 की पावर 0 किसके इक्वल होगी, 17.25 इंटू 1 ग्राम। इस सारे की जगह 1 इसलिए पुट किया है, इस सारे की जगह स्टूडेंट्स, क्योंकि 10 की पावर 0 1 होती है। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के इक्वल होती है। तो आवर आंसर इज़ 7.25 ग्राम। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसका लास्ट पार्ट हमारे पास है 1.5 का। लास्ट पार्ट हमारे पास इजी सा है, 4 पार्ट। 0.02 इंटू 10 की पावर -8। वी हैव टू रीअरेंज और रीराइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो
हम 0.02 इंटू 10 की पावर -8 को अगेन लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया था, पॉइंट फर्स्ट वैल्यू के बाद हो और फर्स्ट वैल्यू हमेशा हमारे पास नॉन ज़ीरो हो, तो हम ये 0.2 के बाद लेके जाएंगे क्योंकि फर्स्ट वैल्यू नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो 2 इंटू 10 की पावर, कितनी वैल्यूज़ मूव हुई हैं, 1 2, 2 वैल्यूज़ मूव हुई हैं और हमारा एरो इस केस में राइट साइड पे जा रहा है, तो 10 की पावर माइनस में आएगा। 2 वैल्यूज़ मूव हुई थी, 10 की पावर -2, 10 की पावर -8। अब बेसिस आर सेम, 10 की पावर -2 थी, 10 की पावर -8 थी, तो बेसिस सेम है, तो -2 -8 10 की पावर -10 आंसर हमेशा हमारे पास आ गया। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास 1.4 क्वेश्चन था, री राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमने 4 पार्ट्स कर लिए हैं। होप्स वो आज का आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।